हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप सभी लोग, ये मैं नहीं पूछूंगी। मैं ऐसी ईश्वर से कामनाएं करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे और आपको ईश्वर सफलता प्रदान करे। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप में उसको ईश्वर उसमें आपको तरक्की दे, ऐसी मैं ईश्वर से कामनाएँ करती हूँ। सो आज ये मैंने अंश की टी शर्ट पहनी हुई है क्योंकि जब मैं यहाँ पे घर पे आती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कपड़े लेकर के नहीं आती हूँ। सो मैंने गर्मी थी तो मैंने यही पहन ली। अभी जस्ट मैं नहा करके आई हूँ और आदि को मैंने सुला दिया है खिला पिला के, और अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, मैं जा कर के खाऊँगी। सो आज मैं अपनी माँ की, मतलब कि मैं अपनी सासू माँ की एक पिंक साड़ी पहनने वाली हूँ। सो उसमें मैं वो वाली रील बनाऊँगी, गुलाबी साड़ी वाली। सो मैं तैयार होने के लिए मैं यहीं आने वाली हूँ ऊपर, क्योंकि नीचे एक रूम में आदि सो रहा है और एक रूम में सब लोग बैठे हैं। और अभी मैं कपड़े सुखाने के लिए आई हूँ। सो मैं अभी सबसे पहले कपड़े सुखाऊंगी और मैं यहाँ पे तैयार होने के लिए आऊँगी। सो मैं आपको बताती हूँ कि मैं तैयार होने के लिए क्यों आऊँगी। ये सामने मिरर लगा हुआ है छोटा सा, और इसमें एक फ़ैन भी लगा हुआ है। और ये मैं आपको बता दूँ, ये कोई रूम नहीं है, ये बाथरूम है। और जो मेरे पिताजी हैं, मतलब कि जो मेरे फादर इन लॉ, मतलब कि मेरे ससुर जी, वो कि उनको पता था कि भविष्य में की जो संतानें होने वाली हैं वो पोटी हाउस में बैठकर ही मोबाइल चलाएंगी। सो उनके लिए पंखा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब गर्मी होगी और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो उसमें बहुत देर तक नहीं बैठ पाएंगे गर्मी की वजह से। तो उन्होंने पहले ही फ़ैन लगवा के रखा है कि आराम से बैठो, इस पर मोबाइल चलाओ और गर्मी में मत रहो, मतलब ये। सो ये एक्चुअली मजाक था, वैसे सही भी है यार, क्योंकि गर्मी में पता है जब भी नहाने के लिए बैठते हैं तो नहाते नहाते इतना पसीना आ जाता है कि पता ही नहीं चलता नहाया है कि नहीं नहाया है। सो उन्होंने ये काम तो एटलीस्ट बहुत अच्छा किया है। सो मैंने कपड़े सुखा दिए हैं और अभी मैं जा रही हूँ नीचे। और मैं सबसे पहले अपनी सासू माँ की साड़ी मांगूंगी उनसे, साड़ी पहनने के लिए। और दीदी का, जो मतलब कि मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, उनका मांगूंगी मेकअप का सामान। क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी लेकर के नहीं आती हूँ। मेरा ऐसे ही मन कर गया था, क्योंकि जब मैंने एक बार मम्मी ने वो साड़ी पहनी थी, मतलब उन्होंने शादी में पहनी थी, सामने वालों के यहाँ शादी थी, तो उन्होंने वो शादी में पहनी थी वो साड़ी, और वो बहुत ही प्यारी थी, मतलब पिंक कलर की थी। और मैंने ही मम्मी का मेकअप किया था, तो मैंने न्यूड मेकअप किया था मम्मी का, तो मम्मी बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैंने मम्मी से उसी टाइम बोला था कि ये वाली साड़ी एक बार मैं पहनूंगी और मैं ऐसा ही आपके जैसा एक बार मेकअप करूंगी। सो अभी मैं फ्री थी तो मुझे एकदम से याद आ गया। सो अभी मैं जाकर के वो साड़ी पहनूंगी और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मम्मी ने मुझे साड़ी दे दी है और अभी मैं करूँगी अपना हल्का सा मेकअप। सो मैं हो गई हूँ रेडी और ये रहा मेरा फाइनल लुक। और ये रही मम्मी की साड़ी, जो कि एकदम पिंक कलर की है, बेबी पिंक। लेकिन हो सकता है कैमरा इफेक्ट के कारण वो आपको एकदम पिंक नज़र ना आए। सो ये सुंदर सी साड़ी मम्मी की। सो ये मैंने एक वीडियो बनाने के लिए पहनी है। और वीडियो मतलब शॉर्ट्स वगैरह नहीं बनाना है मुझे कुछ एक वीडियो एक टॉपिक पर लड़कियों के लिए बनाना था। सो मैंने ये उसके लिए पहनी है। सो मैं आज अच्छे से तैयार भी हूँ, और लोगों की डिमांड, आप सिंदूर नहीं लगाते हो, बिंदी नहीं लगाते हो। सो मैं आज बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हुई हूँ। और सामने ये खिड़की का जो विंडो का जो शीशा रहता है उसमें मैं दिख रही हूँ, तो मैं आप लोगों को पूरा दिखाती हूँ। मैं थोड़ा कवर कर लूँ पहले। सो ये दिख रही हूँ मैं। और मैंने हाथों में कुछ नहीं पहना है, क्योंकि जो मेरी मम्मी है, मतलब मेरी जो मदर इन लॉ है, वो भी क्या बोलते हैं, बन ठन के वो नहीं रहती हैं। जब भी वो साड़ी वगैरह पहनती हैं तो वो एक गोल्ड की चूड़ी ही पहनती हैं अपने हाथों में, जो कि मैं हमेशा ही अपने हाथों में पहन के रखती हूँ, ये गोल्ड की चूड़ी। तो मैं ऑफिस भी जाती हूँ तो एक हाथ में मेरे में वॉच रहती है और एक हाथ में मेरे में गोल्ड की चूड़ी रहती है, और इससे ज़्यादा मैं कुछ पहनती नहीं हूँ, तो वो भी नहीं पहनती है। सो इसलिए मैंने भी नहीं पहना है। और कानों में भी वो कुछ नहीं पहनती हैं। सो उनके पास इसकी ज्वेलरी थी नहीं। मेरे पास काफ़ी सारी ज्वेलरी है जो कि यहाँ नहीं है, सो मैंने नहीं पहनी है अभी। सो अभी मुझे एक वीडियो बनाना था, तो सबसे पहले मैं उस वीडियो को बना लेती हूँ। सो मुझे एक वीडियो बनाना था, वो बन गया है और मैं पूरी पसीना पसीना हो गई हूँ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, क्योंकि लाइट चली गई है। जैसा कि यूपी में पता है, बड़ा लाइट जाती है यार यूपी में। सो लाइट चली गई है, मैं उतर रही हूँ नीचे और ज़रा साड़ी को पकड़ लूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा आदत है नहीं साड़ी वाड़ी पहनने की।
और मैं ख़रीदती भी नहीं हूँ। मेरे पास जो सबसे ज़्यादा मिलेंगे वो सूट ही हैं, क्योंकि मम्मी भी नहीं खरीदती है, क्योंकि हम लोग सूट ही बहुत ज़्यादा पहनते हैं पंजाबी लोग। और जब भी हम लोगों को शादी वादी में जाना रहता है तो ही हम लोग साड़ियाँ पहनते हैं, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा लुक दिखने के लिए। वैसे हम लोग सूट पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये वाली ब्लू वाली, ये हो बिट्टू, ये हो। ये आई। कौन सी वाली? ये आया। अच्छा ये वाला, ओके। ये वाली ये नहीं, फिर चीची। चीची नहीं है, चीची नहीं बोलते बिट्टू। पानी से। पानी से नहीं खेलो बिट्टू प्लीज़। तो अभी आप लोगों ने देखे पुलिस वाली पत्नी होने के फ़ायदे, क्योंकि अंशुल के पास बहुत ज़्यादा काम था और वो बड़ा परेशान हो रहा था कि यार कैसे करूँगा कैसे करूँगा। मैंने कहा चलो तुम बताओ मैं कर देती हूँ। सो मैंने देखा और मुझे टाइपिंग आती ही थी, क्योंकि जब थाने में काम करते हैं तो वहाँ पर केस डायरी अपनी लिखनी होती है। और यदि आपको टाइपिंग आती है तो ये बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि अधिकतर जितने भी काम होते हैं वो टाइपिंग वाले ही रहते हैं। मतलब कि चाहे आपको केस डायरी लिखनी हो, किसी के लिए लेटर बनाना हो, या आपको कोई भी इस तरह सा वगैरह भी बनाना हो, तो वो भी टाइप करके ही जाते हैं आजकल। तो फिर और जो भी CCTNS वाला भी काम रहता है वो भी टाइपिंग वाला ही रहता है। तो ऐसे में ये आपको बहुत हेल्प करता है। नहीं तो आप किसी न किसी के भरोसे ही बैठे रहते हैं कि कोई कांस्टेबल मिलेगा फिर आप उससे कराएंगे, या फिर जिसको टाइपिंग आती है वो मिलेगा आप उससे कराएंगे। तो वहाँ पर ये आपको बहुत फ़ायदा करता है। तो जब मैं थाने पे थी तो तभी मुझे आता था, क्योंकि मैं अपना काम किया करती थी वहाँ पर। और अभी ऑफिस में मैं टाइपिंग वाला काम नहीं देखती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2-3 लोग और हैं काम करने के लिए। सो टाइपिंग वाला काम मैंने उनको दे रखा है, बाकी वाले काम मैं देखती हूँ। सो और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि उनको टाइपिंग नहीं आती है तो वो सोच रहे होंगे हम कैसे काम करेंगे। तो एक्चुअली ये आपके ट्रेनिंग का ही एक पार्ट होता है। ये ट्रेनिंग में ही आपको CCTNS चलाना, इसके साथ ही साथ टाइपिंग करना आपको ट्रेनिंग में ही सिखा दिया जाता है। तो जब भी आप ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये सिखा दिया जाएगा। फिर आप ज़िले में जब आएंगे तो फिर आप उसको छोड़ना मत, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं जैसे ज़िले वहाँ पर सीख के आते हैं ट्रेनिंग में, तो फिर वो ज़िले में आकर के उसको नहीं देखते हैं। वो उनको लगता है कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे। तो आप जैसे जैसे करते रहोगे उतनी अच्छी आपकी टाइपिंग हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी आपकी, और उतना ही ज़्यादा आपको काम आएगा। तो जब मैं ट्रेनिंग करके आई थी तो मैंने उस काम को छोड़ा नहीं था। मैंने खुद ही अपने काम सारे CCTNS वाले मैंने खुद के और अंशुल के, क्योंकि हम एक ही थाने पे थे, तो मैंने सारे काम खुद ही किए थे। चालान भरना, काटना, जो भी था सारे काम आता है मुझे CCTNS वाला। सो ये चीज़ें मेरे लिए बहुत आसान हो गई थी और मेरी स्पीड भी बहुत अच्छी थी। और चूँकि अभी करीब 2 साल से मैं टाइपिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं थाने में नहीं हूँ और ऑफिस में मेरे पास 2-3 लड़के हैं ही। सो अभी थोड़ी सी स्पीड डाउन हो गई है, वरना मेरी स्पीड बहुत अच्छी है टाइपिंग की। पानी से आप क्या कर रहे हो? उसको बस पानी मिल जाना चाहिए। जब वो नहाता है ना तो करीब उसको 1 घंटा लगता है पूरा खेलने में, पूरा खेलता ही रहेगा वो। तो मैं इसलिए उसको पहले ही छोड़ देती हूँ कि ले तू खेल ले, फिर उसके बाद मैं उसको जब वो खेल के फ्री हो जाता है बिल्कुल, फिर मैं फिर ही उसको नहलाती हूँ। ये देखो, जब भी जहाँ भी उसको पानी मिल जाए उसने खेलना शुरू कर देना है। तो अभी हम लोग आए थे चौकी पर, और चौकी पर भी हम लोग घूमने के लिए आए थे। और पहले मैं जब वीकेंड पे आती थी तो मैं अंशुल के पास ही आती थी, मतलब हम चौकी पे ही रुकते थे मैं और आदि। और इस बार हम लोग चौकी पर नहीं रुके हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। सो और शायद मैं अब कभी भी नहीं रुक पाऊँगी यहाँ पे। सो ये मैं आपको बताऊंगी कल वाले ब्लॉग में, क्योंकि उसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है। सो उसको मैं बताऊंगी आपको कल। और अभी हम लोग ऐसे ही आ गए थे। और एक बार मैंने एक ब्लॉग बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि हम किसी लड़के को ढूंढ रहे हैं जो ट्रस्टेड हो बिल्कुल, जो अंशुल का पर्सनल काम करने के लिए। तो वो लड़का आज आ गया है। अंशुल का पहले से ही वो ट्रस्टेड है, पहले से अंशुल उसको जानता है। वो जो हम एक लड़के को ढूंढ रहे थे, तो काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी दिए थे उस पर। बोल रहे थे लोग मेरा भाई वहाँ पर रहता है, आपको ज़रूरत हो तो आप बताना। और कुछ लड़कों ने भी मुझे रिप्लाई किया था कि मैं आ जाऊँगा ऐसे करके। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना अच्छा रिप्लाई दिया। और बाकी बंदा यहाँ पे आ गया है, क्योंकि अंशुल उसको पहले से जानता भी है। तो बस हम उसी की थोड़ी व्यवस्थाएं करने के लिए यहाँ पे चले आए थे, क्योंकि वो अभी बिल्कुल नया नया आया, तो उसको यहाँ पे नहीं पता था कि यहाँ पे क्या पे कहाँ पर कौन सी चीज़ क्या है।
सो हम उसी को बताने के लिए आ गए थे और अभी हम लोग निकल रहे हैं वापस। और यूपी में जैसा कि सबको पता है लाइट नहीं रहती है, तो वहाँ पर लाइट नहीं थी तो वैसे भी मन नहीं लग रहा था घर में रहने में। सो बस इसलिए थोड़े से चले आए कि यहाँ पे थोड़ी लाइट भी थी और काम भी था थोड़ा सा। जस्ट अभी निकले हैं, घर पहुँचेंगे अब। सो मैंने सोचा आज मैं ड्राइव करती हूँ, मैंने काफ़ी टाइम से ड्राइव किया नहीं है। जब अंशुल ग्वालियर में रहता था मेरे साथ में तो मैं ड्राइव अक्सर किया करती थी, और अभी वो जब से नहीं है तब से मैंने गाड़ी ड्राइव नहीं की है। सो मैं अपनी 2 व्हीलर ही चला रही हूँ आजकल। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा हाथ साफ कर ही लिया। अद्दू नहीं, मम्मा, अद्दू मम्मा को ही चला लेने दो पहले। अब अद्दू बाद में चला लेगा, अद्दू तो अभी बहुत छोटा है ना। अद्दू अद्दू नहीं मम्मा, फायर फायर, अद्दू फायर देखेगा, फायर।